हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 2024 में क्लास 9 का फाइनल परीक्षा देने जाने यानी एनुअल एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो आपको हूबहू देखने को इसी तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से ही सारा क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका कुछ दिन में आपका जो ना एग्जाम होने जा रही है, संस्कृत का पेपर का होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस वीडियो का माध्यम से काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। क्योंकि आपका यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 105 होता है प्यारे बच्चों, जिसमें से आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना होगा। तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समझिएगा। एक एक क्वेश्चन समझते चलिए और कहां से और कैसे को पेपर को डाउनलोड करना है। जिस तरह से मासिक परीक्षा में हेल्प हो रहा था उसी तरह से आपका फाइनल परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम, जिसको वार्षिक परीक्षा भी कहते हैं, तो आपका इसी तरह का क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निर्गछन्ति में कौन सी संधि है। देखिएगा निर्गछन्ति जो है ना एक विसर्ग संधि है। क्या प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई। देखिएगा देवालय में जो ना किन किन वर्णों का संधि हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो देवालय का जो हुआ ना वो आपका आ प्लस आ से मिलकर क्या बना, देवालय वर्ण का संधि हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में सब कुछ बताएंगे कि 2025 में तो आप लोग जो फाइनल परीक्षा देंगे। ठीक है, तो पहले आपका क्लास 9 का एनुअल एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप क्लास 10th में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग 2025 में क्या फाइनल परीक्षा देंगे। उसके लिए नोट्स कहाँ से प्राप्त करेंगे और आपको जो ना टॉपर बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जिस तरह से बताएंगे उस तरह से जरूर आप लोग कीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है गणेशा का यानी कि विच्छेद क्या होगा, यानी गणेश का एक तरह से कह सकते हैं संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा। तो गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गण जोड़ ईस होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए संधि के जो है ना सभी को पता होगा तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरा का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आ प्लस ई से कौन सा नया वर्ग बनेगा। आ प्लस ई से, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, आ प्लस ई। ठीक है, तो आ प्लस ई से तो सभी को पता होगा कि आपका ए बनेगा। क्या बनेगा साथियों, ए बनेगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव कहाँ से पेपर को डाउनलोड करेंगे सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का आपका क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा सभी स्टूडेंट को देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर क्लास 9th वाले विद्यार्थी हैं और वो क्लास 10th में जाना चाहते हैं तो आपका एनुअल एग्जाम देना ही होगा, क्योंकि इसका प्रश्न पत्र जो है ना बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया जाता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ममापी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ममापी का संधि विच्छेद होगा मम जोड़ अपी। क्या होगा प्यारे बच्चों, मम जोड़ अपी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नास्तिक किस संधि का उदाहरण है। देखिएगा नास्तिक जो है ना कौन सा संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का नास्तिक उदाहरण, लेकिन दीर्घ संधि नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चा क्या है प्यारे बच्चों, बताइएगा चा जो है ना वो आपका क्या है। तो चा एक प्रकार का सर्वनाम है। क्या प्यारे बच्चों, सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा तत्र याश्मो यत्र धनाप्ति मूर्तवा भविष्यति इस वाक्य का कितने अवयव पद है। इस वाक्य का जो है कितने अवयव पद हैं आपको बताना है, कि 3 हैं, कि 2 हैं, कि 1 हैं, कि 4 हैं। प्यारे बच्चों सभी इसका जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में तदा अवयव है। यहाँ पर कहा जा रहा है तदा अवयव का बात किया जा रहा है, तो तदा अवयव इनमें से कौन सा होगा। तो देखिएगा तदा अवयव हमें अनुसार जो लग रहा है गीता गस्यति और यानी कि गस्यति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, उपनिषद किसके यानी कि किनके विचारों को प्रकट करते हैं। तो उपनिषद जो है ना वो आपका ऋषियों का विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
त्वामी देवा पुरुषा पुराना डॉट डॉट यानी खाली स्थान श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी श्लोक जो है त्वामी देवा पुरुषा पुराना वो किस श्लोक से लिया गया है, किससे उद्धृत है यानी लिया गया। तो या तो गीता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इस स्तुति पाठ के कितने पद हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना 13 का जो सही आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बानी जो है किसको बिना प्राप्त किए लौटती है। क्या होता है बानी जो है किसके बिना प्राप्त किए लौटती है जी। तो याद रखिएगा मन के बिना जो है ना लौटती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन करा, मानव का दुर्जय शत्रु कौन है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मानव का दुर्जय शत्रु है ना वो कौन है प्यारे साथियों। तो आपको बताना था 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो लोभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लोभ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, परीक्षा हॉल में छपने वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन है। यानी संसार का जो सबसे प्राचीन जो साहित्य है ना वो आपका वेद है। क्या प्यारे बच्चों, वेद है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है। तो सबसे प्राचीन जो है ना आपका ऋग्वेद से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ का लेखक कौन है। नारायण पंडित या विष्णु शर्मा या डांडी या बानभट्ट यानी कि वानभट्ट। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करा, ब्राह्मण पुत्रों किस नदी में स्नान किया। ब्राह्मण पुत्रों ने जो है ना किस नदी में स्नान किया था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा गंगा नदी में स्नान किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धवेद के कितने कांड है प्यारे बच्चों। तो अर्धवेद के जो है ना 20 कांड है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यक्ष यानी कि युधिष्ठिर साम्यवाद पाठ से किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखिएगा इस कौन से ग्रंथ से लिया गया, रामायण लिया गया, महाभारत लिया गया, पुराण लिया गया या उपनिषद लिया गया। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याम यानी कि व्याम पैती साहसिका किसका कथन है जी। ये जो है ना किसका कथन है। तो याद रखिएगा ये लेखक का कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनेक पद का एक पद यानी कि अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं। तो उसको संयोग कहते हैं। सभी को पता हो क्या होता है संयोग। सभी पद को जैसे कि आपका अलग अलग पद को हम लोग एक तर कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी उसको संयोग करना कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, संधि करेंगे 2 भागों में बढ़ जाएगा, विग्रह भी करेंगे तो आपको अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, समास जो है अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपुरुषा पद में कौन सा समास है। यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है राजपुरुषा पद में कौन सा समास है। तो राजपुरुष जो है ना आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महादेवा पद किस विग्रह का क्या होगा। महादेवा पद का विग्रह जो है वो क्या हो जाएगा जी। तो महादेवा पद का विग्रह हो जाएगा महादेवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि कहाँ से आप लोग इसका वायरल क्वेश्चन का प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव कहाँ से पा सकते हैं। तो पहले उस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या काम करना है, गूगल को ओपन करना है। जैसा ही गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। सर्च में क्या कर दीजिएगा आप लोग, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। ठीक है, जैसे ही टाइप करते हैं जस्टेबल एजुकेशन आपको इस तरह का देखने को मिलता होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना सर। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको और नीचे आ जाना सर। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं ना तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का आपको एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 9 का एक सेक्शन दिख रहा है। इसी वाले लिंक पे आपसे को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं बाबू, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th एनुअल एग्जाम का आपका एक सेक्शन दिखेगा जो कि सबसे ऊपर में ही दिख रहा होगा। तो इसी वाले लिंक पर आपसे को क्या करना है सर, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं देखिए क्लास 9th वार्षिक परीक्षा यहाँ पर दिया गया, सभी पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपका है प्यारे बच्चों उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे संस्कृत का है तो संस्कृत पे ही हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही संस्कृत पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद देखिए संस्कृत का यहाँ पर फाइनल परीक्षा का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपको और नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया क्लास 9th संस्कृत एनुअल एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की 2024। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ ऑब्जेक्टिव का आंसर के यहाँ पर एग्जाम से पहले सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, कभी भी यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य सभी लोग ज्वाइन करेंगे। इसको हर हालत में सभी लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी पे आता है और सभी नोटिफिकेशन का आपको जानना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो काफ़ी बदलाव होते रहता है हमेशा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जानने के लिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जी कि जो ना नीलम यानी कि नीलम कमलम का समस्त पद होगा वो कौन होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका समस्त पद होगा नील कमलम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? कौन सा समास का जो है पद होता है वो संख्यावाचक होता है? तो याद रखिएगा दिग्गु समास का क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा असिद्ध का विग्रह क्या होगा? असिद्ध का विग्रह जो होगा वो क्या होगा सर बताइएगा? न सिद्ध। असिद्ध मतलब क्या होता है? कोई सिद्ध नहीं, यानी न सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रपति का समस्त पद कौन सा है? इसमें से आपको बताना सर कि कौन सा इसमें से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्याय किस शब्द का रूप है? देखिएगा सूर्याय जो है ना कौन सा शब्द का रूप है? सभी लोग याद कर लिए, सूर्य का रूप है। सूर्याय किसका रूप है बाबू? सूर्य का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गगने किस विभक्ति का रूप है? देखिए गगने जो है ना वो आपका द्वितीय विभक्ति का रूप है। क्या है बाबू? तो द्वितीय विभक्ति का रूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सा जो है ना किस शब्द का रूप है? तो सा जो हो जाएगा ना वो आपका एतत हो जाएगा या एत हो जाएगा, यही दोनों में आपका आंसर है। आपको कमेंट करना क्या हो जाएगा, जैसे आंसर में कमेंट किस तरह से करना है। 32 का दे रहे हैं डी तो इस तरह से डी करिएगा, अगर 32 का ए दे रहे हैं तो इस तरह से ए करिएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से कमेंट दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान द्वितीय विभक्ति भी होता है जी? तो 33 का क्या हो जाएगा? तो साधु हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गणेशानम। गणेशानम किस विभक्ति का रूप होता है? तो गणेशानम जो है चतुर्थ विभक्ति का रूप होता है जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुनि शब्द के सतवें बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा? देखिए मुनि शब्द का बात किया जा रहा है सर, तो मुनि का जो है ना सतवें विभक्ति किसका का? सतवें बहुवचन का, ठीक है। सतवें विभक्ति का बहुवचन तो मुनिषु हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय बाबू? शुक्ल जो है ना यजुर्वेद में कितने यहाँ पर अध्याय हैं? तो याद रखिएगा इसका जो अध्याय है ना वो आपका कितना हो जाएगा 36 का? तो 40 अध्याय है, ठीक है। कितना है? 40 अध्याय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे? तो शिक्षक जो है ना कब बताएंगे इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा, कल, आज, परसों या अगले सप्ताह कब बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा श्रेष्ठ व्याकरण थे? बताइएगा यानी पतंजलि थे, यानी कि भरद्वाज थे, पाणिनि थे या भुजोटी दीक्षित थे? कौन थे आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है वो कैसी है और आप लोग फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं क्लास 9 का, तो आपका इससे ये पता चलेगा आपका तैयारी जो है कितनी अच्छी से हो रही है, ठीक है। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है प्यारे बच्चों, ताकि सभी विद्यार्थी तक ये क्वेश्चन पहुँचे और सभी लोग ये सब क्वेश्चन को पढ़ लें, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी ना हो प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में? देखिए आचार विचार और भावनाएं जो है ना वो आपका संस्कृत भाषा में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सर? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
बिरलम का अर्थ क्या होता है बाबू? बिरलम का जो अर्थ होता है ना वो दुर्लभ होता है। क्या होता है? बिरलम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किनके युवक जो है ना, कितने युवक शास्त्र प्रांगत थे? कितने युवक जो थे ना वो शास्त्र प्रांगत थे? आपको बताना है। 1 थे, 3 थे, 4 थे, 2 थे। कितने थे सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ से जो है ना संपादित अंश है? आपको बताना किससे संपादित अंश है भैया प्यारे बच्चों, तो आपको ये भी बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसका जो आंसर जो कन्फ्यूज में है। ठीक है, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे या किस नाटक के में वर्णित किया गया प्यारे बच्चों? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ना वो यानी कि मृच्छ कटितम में हो जाएगा, कटितम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, यानी कि सूर्य तापित ज्येष्ठ मासा का वर्णन जो है किसने किया था? तो 44 का जो राइट आंसर होगा वान भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समझ लीजिए कि आपका 2025 में जब बोर्ड परीक्षा देंगे, फाइनल परीक्षा आप लोग क्लास 10th का, ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अच्छा नंबर कैसे आएगा, कौन सा चीज़ आपको पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। तो पहले आपको क्या काम करना है, जहाँ से आप लोग गेम वगैरह सब कुछ डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहाँ से प्ले स्टोर पर जाना है और जस्टवेल एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है, जस्टवेल एजुकेशन आपको लिखना है, जस्टवेल एजुकेशन पूरा लिखना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको जो है ना ऐप दिखेगा, उस ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है प्यारा बच्चों, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड यानी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग, तब वहाँ पर आएगा आपका ओपन का ऑप्शन। तो ओपन पर कर अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर के बाद आपको वहाँ पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, OTP। ठीक है, तो उसी को आपको अपना फिल कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपका कोर्स दिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप ऐप रहेगा, 2 कोर्स दिखेंगे, एक क्लास एक जो ना क्लास 10th का, एक 12th का। तो जहाँ पर क्लास 10th है उस पर क्लिक करके आपका व्यू मोर होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो उसमें क्या क्या सुविधा मिल रहा है। ठीक है, और आप लोग बाई करना है तो उसे बाई वाला पे बटन क्लिक करके आपको वहाँ पर 399 पेमेंट करके आपको कोर्स को खरीद लेना है। वहाँ पर आपका अनलॉक हो जाएगा, सारा कोर्स वहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना नहीं आता है तो इस नंबर पर भी पेमेंट भी कर सकते हैं, 9122971601 पर आपको क्या करना है, 399 पेमेंट कर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम आपको पेड वहाँ पर जो है ना आपका एप्लीकेशन पे आपका जो है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा आपका नंबर, और वहाँ पर आपका कोर्स को ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर पेमेंट भी कर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे और इसी पेमेंट नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रीष्म के ताप से संतापों की रक्षा कौन करता है जी? तो इसमें जो है ना संतापों की रक्षा जो है ना कौन करता है सर? तो 45 का जो राइट आंसर होगा ना वो वृक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अहो अस्का यानी कि अस्माकम का चतुर्थे मूढ़ा केवल बुद्धिमान किसने कहा? बताइएगा, केवल जो बुद्धिमान जो है ना वो किसने कहा प्यारे बच्चों? आपको बताना है, ज्येष्ठर ने कहा था, कनिष्ठर ने कहा था, मध्यम ने कहा था, इनमें से कोई नहीं कहा था। क्या उन कहा था जी, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिहितम का अर्थ क्या होता है? अभिहितम का जो अर्थ होता है ना कहा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मा भी किसको पसंद नहीं कर सकते हैं? तो अधकचरे ज्ञानी को ब्रह्मा भी जो है ना बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते हैं, उनको पसंद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके दोस्ती दिन में पूर्वाहन की छाया की तरह काम करते? तो सज्जन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर भी बीच में ही छोड़ देते हैं? कौन छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों? तो मध्यम लोग। ठीक है, कौन लोग? मध्यम लोग, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जानने के लिए आपको बता दें तो आपको वेबसाइट पर जाना होगा, जस्टवेल एजुकेशन, आपको एजुकेशन पे आपको जाना होगा वेबसाइट पे, फिर वहाँ पर क्लास 9th वाले सेक्शन पे जाना होगा, और जिस तरह से बताया उस तरह से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पर सारा कुछ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा से पहले आपको वहीं पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का आंसर की भी दे दिया जाएगा। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।